Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says match the column. So column 1 given है A pitch, B quality, C loudness, D notes. Column 2 में we have P waveform, Q frequency, R intensity, S position of zero amplitude. So option A given है 1 given है AR BS CP DQ. Option 2 AQ BP CR DS. Option 3 AR BP CS DQ. Option 4 AR BS CP DQ. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of characteristics of sound. Characteristics of sound. So basically, we need to understand there are three characteristics important जिसके basis पे हम sound को differentiate कर सकते हैं. One is loudness, another is pitch, and third is we have quality, जिसको हम timbre भी कहते हैं. ठीक है, timbre या timbre जो भी है. So these are the three important points we need to discuss for this question. So यहाँ पे हम एक एक करके बात करते हैं. Loudness की बात करते हैं पहले. So loudness को समझने के लिए we need to understand two sounds can be differentiated from same source or instrument. Two sounds can be differentiated from same source or instrument from the level of, or we can say on the level of, on the sound level हम बोल सकते हैं. So sound का level कितना ज़्यादा है तो उस बेसिस पे वी कैन जज के कौन सी साउंड लाउड है. ठीक है, तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मीन्स किस साउंड का वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है. सो एम्पलीट्यूड की जब हम बात करते हैं, सो एम्पलीट्यूड बेसिकली कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है. अगर हम मान लें कि ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है, और दूसरे साउंड का वाइब्रेशन ये है, तो हम देख सकते हैं कि ये होता है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर टू इसका एम्पलीट्यूड. सो वी कैन से कि इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी. इसकी लाउडनेस जो होगी विल बी ग्रेटर देन द लाउडनेस ऑफ दिस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन से कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड और अदर फैक्टर्स एज वेल. इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा लाउडनेस कम होती जाएगी. ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड की बात हुई है तो फिर एम्पलीट्यूड वी नो के इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. सो इनडायरेक्टली वी कैन से के रूट ऑफ एम्पलीट्यूड से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाउडनेस. सो दीज आर द फैक्टर्स वी कैन से. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लाउडनेस के रिलेटेड वी कैन सी के इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करेगा. लाउडनेस जो है इट विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. जैसे कि हम यहाँ पे अभी मेंशन कर रहे थे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड वी नो कि लाउडनेस जो है वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड को. सो वी कैन से के लाउडनेस विल ऑल्सो भी प्रोपोर्शनल टू, इसी से हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि रूट ऑफ इंटेंसिटी. ठीक है ना. सो वी कैन से कि लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का रूट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, यानी कि सी विल बी मैचिंग विथ आर. तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन 2. तो हम पहले दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे. तो सी इज मैचिंग विथ आर, फर्स्ट पार्ट हो गया. अब क्वालिटी को भी देख लेते हैं. बिफोर क्वालिटी लेट्स चेक पिच. पिच की बात कर लेते हैं. सो पिच की जब हम बात करते हैं सो वी कैन से two sound waves, two sounds can be distinguished, two sounds can be distinguished, और वी कैन इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक. तो इसको इस तरीके से बेटर वी विल से इट इज द कैरेक्टरिस्टिक by which two sounds from
same instrument, two sounds from same instrument having same loudness, same loudness, but difference in frequency, difference in frequency. It is a characteristic by which two sounds from same instrument, same loudness, but difference in frequency can be distinguished. यानी कि अगर कोई दो साउंड है, उनकी लाउडनेस भी सेम है और डिफरेंस और जो सेम इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम उन्हें पहचाने कैसे कि कौन सा मीन्स किस चीज़ में डिफर कर रहे हैं या फिर कौन सा साउंड क्या है, ठीक है ना। अलग अलग साउंड है दोनों, ठीक है, लेकिन दोनों की लाउडनेस सेम है और सेम ही इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हम फ्रीक्वेंसी की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। सो पिच की टर्म में अगर हम बात करें, सो फ्रीक्वेंसी विल बी द characteristics that we will be using to differentiate or distinguish between the two sound wave, ठीक है, या फिर टू साउंड्स। सो यहाँ पे पिच के लिए हम फ्रीक्वेंसी को वी कैन मार्क इट दैट इज मैचिंग विद ए। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रेपिटेशन, राइट। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको हम हाई पिच साउंड बोलेंगे। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको लो पिच साउंड बोलेंगे। हाई पिच का मतलब है जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। सो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं हाई पिच का। जो श्रिल साउंड होती हैं उनको हम हाई पिच साउंड बोलते हैं और जो बेस साउंड होती है हमारी उनको हम लो पिच साउंड बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से वी कैन हैव द मैच ऑफ ए विथ क्यू, ठीक है। ये अगेन टू से मैच होता हुआ दिख रहा है परफेक्टली, बट लेट्स मूव फर्दर ऑप्शंस भी चेक करते हैं हम। अब हम चेक करते हैं क्वालिटी के बारे में। सो अब हम क्वालिटी को देख लेते हैं। क्वालिटी के बारे में वी कैन राइट, क्वालिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो क्वालिटी के लिए वी कैन राइट टू साउंड्स हैविंग सेम frequency and same loudness, but from different instrument. Two sounds having same frequencies and same loudness but from different instrument can be distinguished using this characteristic. Distinguished using this characteristic. और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी बेसिकली क्वालिटी, या फिर उसको हम टिम्ब्रे भी बोलते हैं, टिम्बर या टिम्ब्रे। अब यहाँ पे ये जो है टिम्ब्रे, इट इज डिपेंडेंट ऑन वेव फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो हम यहाँ पे वेव फॉर्म्स भी कुछ इसके बना के देख सकते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम है। अब जैसे हमने बात की लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, सो हम तीनों ही केस में यहाँ पे तीन वेव फॉर्म हम बना रहे हैं, तीनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के। इनकी हमने यहाँ पे जो डॉटेड लाइन हम बना रहे हैं, इनका एम्पलीट्यूड हम सेट कर रहे हैं सेम। तीनों ही केस में एम्पलीट्यूड हम देख सकते हैं कि दे आर सेम लेवल तक एम्पलीट्यूड ही आ रहा है इनका, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो यहाँ पे एक वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। ये एक साइकिल है, ठीक है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी है इसकी, एक नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ये एक है, कुछ ये इस तरीके से बन गई, ये भी एक है, ठीक है ना, कुछ ये इस तरीके से बन गई, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो वेव फॉर्म है, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज ऑफ वायलिन, दिस इज ऑफ पियानो। तो तीनों ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एक साइकिल हो रही है तीनों, एक सेकंड में एक साइकिल आ रही है तीनों की, ठीक है। एंड फर्दर वी कैन से के वेव फॉर्म बट अलग अलग है, देखने में स्ट्रक्चर जो है वेव का वो अलग अलग बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वालिटी जो है वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस विल बी मैचिंग विथ बी, ठीक है ना। तो अब तो ये टू आंसर इज द फाइनल करेक्ट आंसर। अब नोट्स को भी बट हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नोट की जब हम बात करेंगे, सो नोट
बेसिकली जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है, लेट सपोज स्टेशनरी वेव की बात अगर हम कर रहे हैं, सो लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे हम लिख देते हैं नोड्स, जहाँ पे वी हैव अ स्ट्रिंग जो कि टाइड है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। अब हम इसको बीच में से हल्का सा प्लग करके छोड़ देते हैं। जैसे हम इसको प्लग करके छोड़ते हैं तो एक साउंड वेव तो जो यहाँ से जा रही थी वो वापस से बाउंस बैक करके यहाँ पे आएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक स्टेशनरी पैटर्न फॉर्म होता है यहाँ पे। अब ये जो स्टेशनरी पैटर्न फॉर्म हुआ, इसमें हमारे पास ये पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डार्क शेड कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट उसको हम कहते हैं नोड, या फिर पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। दिस आर द पॉइंट्स ऑफ नोड। एंड यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस आर एंटी नोड्स, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ मिनिमम, या फिर जैसा इसमें दिया पोजीशन ऑफ जीरो, एम्पलीट्यूड भी देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड इज जीरो, तो बेटर यही लिख देते हैं हम, पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड आर नोड्स, पोजीशन ऑफ zero amplitude is called node. So second will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.